स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप डिप्लोमा करते हो तो आपके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखिए, हर चीज़ के फ़ायदे नफ़ा नुकसान होते हैं, तो वैसे ही हर कोर्सेज़ का भी, एजुकेशन का भी, अगर आप कोई डिग्री कर रहे हैं कोई नहीं कर रहे हैं तो उसके भी अपने नफ़ा नुकसान है। तो हम बात करेंगे डिप्लोमा के क्या क्या नुकसान है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने फ़ायदों की चर्चा की थी। वीडियो लंबा ना हो इसलिए बस सिर्फ फ़ायदे रखे थे, तो ये भी वीडियो लंबा ना हो तो सिर्फ नुकसान देखेंगे। तो आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप डिसाइड कीजिए कि क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, फ़ायदे वाला भी नुकसान वाला भी। अगर आपके टोटल फ़ायदे ज़्यादा हो रहे हों तो बस आप जो है ना डिप्लोमा कर लो, अगर नुकसान ज़्यादा हो रहे हो तो आप कुछ और बीटेक वगैरह या जो करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि आपके क्या क्या इसमें नुकसान होते हैं अगर आप डिप्लोमा करते हो। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है जो नुकसान है, अगर आपके पास में एक अच्छा दिमाग है, ठीक है, आप अच्छा सोच लेते हो, आप चीज़ों की इमेजिन कर लेते हो, ठीक है, आप जो है ना टॉपर किस्म के आदमी हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके पास में, ठीक है, थिंकर अच्छे हो, चीज़ें हैं, तो अगर आप डिप्लोमा में जाते हो तो आपको एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा उतना। तो इससे अच्छा क्या है कि आप बीटेक वगैरह चूज़ कर लो। ठीक है, आपके पास में अच्छा IQ लेवल है, ठीक है, आप एवरेज स्टूडेंट नहीं हैं, आप अपर लेवल के स्टूडेंट हैं, तो आप ज़रूर जो है बीटेक वगैरह ज्वाइन कीजिए। डिप्लोमा में आपके पास कुछ नहीं रखा। फिर चाहें, दोबारा से सुनिए, अगर आपके पास में अच्छा IQ रखते हैं, आप अच्छा दिमाग रखते हैं, ठीक है, आप टॉपर किस्म के आदमी हैं, तो आप जो है चाहे पैसा हो चाहे ना हो, ठीक है, हर चीज़ का इंतज़ाम हो जाता है। ठीक है, लोन मिल जाते हैं, एजुकेशन लोन हो जाता है, हर चीज़ हो जाती है। तो आप बिल्कुल डिप्लोमा में मत जाएँ, आप हायर एजुकेशन जैसे बीटेक टाइप के कोर्स हैं आप उन्हें ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, अगर आप जो है ना डिप्लोमा में चले गए और आपके पास में अच्छा IQ, तो बाकी जो 3 साल है या उसके बाद की ज़िंदगी आपके इसी एक डिसीजन पर जो है ना आधारित है कि आप क्या चुनते हो। 12वीं के बाद में डिप्लोमा चुन लिया तो आपकी ज़िंदगी एकदम से अलग रहेगी, बीटेक चुन लिया तो अलग रहेगी। और अगर आपके पास में अच्छा ब्रेन है तो ज़रूर आप जाइए। ठीक है, इस समय अगर आप डिप्लोमा करते हो अच्छे ब्रेन होने के बावजूद, तो जो है ना आप नुकसान में हो जाओगे, ये इसका एक नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं जो डिप्लोमा करने का, पॉलिटेक्निक करने का आपका नुकसान हो सकता है, वो ये है कि अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, यू हैव लॉट ऑफ मनी, आपके पेरेंट्स कुछ अच्छी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, आपके पास में पैसा भरपूर है और आप एक एवरेज ब्रेन भी हैं, ठीक है, लेकिन एक ललक है सीखने की, तो भी आप बीटेक की तरफ जाइए। ठीक है, बहुत सारा पैसा भरा पड़ा, क्या करेंगे आप? ठीक है, क्या करेंगे आपके पिताजी? तो डिप्लोमा फिर आप मत चुनिए, फिर आप बीटेक की तरफ जाइए, थोड़ा मेहनत कीजिए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, माना कि आप एवरेज हैं, लेकिन जो है मेहनत करके आप कुछ ना कुछ सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक नुकसान हो सकता है। अगर आपके पास में पैसा है और अगर आप डिप्लोमा की तरफ चले गए तो भी आप नुकसान अपना कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद जो है सबसे जो बड़ा लॉस है वो ये है कि डिप्लोमा, मान लिया आप 12th के बाद किया, आपने 3 साल लगा दिए, 12th के बाद आपने 3 साल डिप्लोमा करने में लगा दिए, लेकिन ये भी कोई डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं मिला। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, उसमें मांगा गया स्नातक 3 साल का, तो भाई आपको कक्षा 12 पास किया, 3 साल का डिप्लोमा किया, फिर इसके बाद आपको 3 साल या 4 साल का स्नातक करना पड़ेगा, तब आप जो है ना कोई स्नातक लेवल की वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो, UPSC या स्टेट सिविल सर्विसेज या कोई भी CDS वगैरह के फॉर्म तब भर सकते हो। तो बात समझ में आई कि डिप्लोमा करने के बाद आपको जो है ना ये डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपको डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको फिर से या बीटेक करो या BA करो या BSc करो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी आप ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी सरकारी नौकरी में भाग ले सकते हो। तो ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपका जो है ना टाइम लॉस हो जाता है। ठीक है, कोई बच्चा कक्षा 12 के बाद सीधे उसने BA किया, ग्रेजुएशन मिल गया, आपने 3 साल डिप्लोमा किया, फिर 3 साल आपको 6 साल लगा ग्रेजुएशन करने में, उसने 3 साल में BA करके सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगा। तो बेटर ये है कि आप जैसे ही 12th पास हो, आप अपना इंटरेस्ट डिसाइड करो, फिर उस हिसाब से काम करो। अगर आप डिप्लोमा में ही जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप UPSC या कुछ अन्य एग्ज़ाम करना चाहते हो तो आप वहीं से डिसाइड कीजिए। ठीक है, अगर आपने वहाँ से, आपको करना UPSC की तैयारी है, स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, आपको करना दरोगा की तैयारी है, दरोगा की तैयारी करनी और आपने डिप्लोमा कर लिया, तो 3 साल डिप्लोमा करो, 3 साल BA करो, 6 साल गवा दो। इससे अच्छा BA करके 6 महीने बाद आप 6 BA करो 3 साल का अपना, उसके बाद अपनी तैयारी चालू। ठीक है, और BA में ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती, आप दरोगा की भी तैयारी कर सकते हो।
तो ये आप ध्यान रखिएगा, टाइम लॉस आपका इसमें हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो चौथा आपका जो लॉस है उसके बारे में बता दूं कि अगर आप जो है जैसे कि डिप्लोमा होल्डर कोई काम कर रहा है और बीटेक होल्डर कोई काम कर रहा है, तो सैलरी का बड़ा अंतर रहता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, डिप्लोमा किया है तो आपकी, अगर आप गवर्नमेंट में जा रहे हो तो आपको 35,000 रुपये 40,000 रुपये से शुरुआत हो रही है। यहीं अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो तो आपकी शुरुआत 15 से 20,000 रुपये प्रति महीने में होगी। ठीक है, तो सैलरी थोड़ी सी कम रहती है इन कंपेरिजन टू बीटेक वगैरह। ठीक है, और साथ ही साथ में जो आपका अगला नुकसान मैं आपको बताऊं 5वें नंबर का, कि आपको फिजिकल वर्क भी करना पड़ सकता है। आपको सिर्फ ऑफिस नहीं दे दिया जाए कि जाके बैठो और बस कॉपी पेन चेयर टेबल पर काम करो, वैसा आपका काम नहीं होगा, आपको सम टाइम फिजिकल वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ नफ़ा तो नहीं, नुकसान थे डिप्लोमा करने के, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के। अगर आपको ये समझ में आए हो और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।